हे नाथ सूखता जाता है, हे नाथ सूखता जाता है अपना ये खेत किसानी का। अब बेटा बस था रानी है, अब बेटा बस था रानी है, करना बस था बानी है। मेरे इस सोने सोने में, मेरे इस सोने सोने में हो रही नाथ अब चांदी है। पिछले पुरखाओं के समान अब मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज के योग राम, हो गया राज के योग राम, अब उसको राज चलाने दे, हो गया राज के योग राम। तो मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि अब मेरा बेटा राम राजा बनने योग्य हो चुका है और मैं अपने पूर्वजों की भांति तपस्या करने के लिए वन में जाना चाहता हूं, राम को राजा बनाना चाहता हूं। इसमें आपकी क्या आज्ञा एवं अनुमति है, आप मुझे अवगत कराएं। राजन, बहुत ही उत्तम विचार है कि अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हो। पुत्रों को सौंपे राजभार, राजाओं का है कर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, गृहस्थियों का है धर्म यही। अवधेश, आपकी यह बातें संयम विचार पर निर्भर है। तप करे तपोवन में जाकर, बस यही आप गद्दी पर है, या घर में हो एकांतवास, आनंद ब्रह्म तत्व का हो, या एकांतवास में घर पर बैठ करके भगवान की तपस्या कर सकते हो। इसलिए राजन, बेग विलंब न करिए नेपो, साजिए सकल समाज, सुधन सुमंगल होए तबो, राम होए युवराज। यदि विधाता की कृपा हुई तो प्रातः होते ही बेटा राम अयोध्या के राजा बन सकते हैं। सभी तीर्थों का जल एकत्रित करो, निखात राज के यहाँ खबर भिजवाओ, सभी तीर्थों का जल मंगवाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं आपसे एक विनय और करना चाहता हूँ। बेटा राम अभी अनजान है, उसे कोई ज्ञान नहीं, इसलिए आप राम के सदन में जाएं, संयम नियमों के बारे में समझा कर आए कि राजा बनने से पहले हर प्राणी को क्या संयम नियम किए जाते हैं, उन नियमों से अवगत करा के आए। और मैं मंत्री को भेजकर निखात से समस्त तीर्थों का जल मंगवाता हूँ। आप तक राम के महलों में जाएं। ठीक है राजन, जाओ। अब मैं जा रहा हूँ। रामराज की तैयारियां करो। मुदित मही पत मंदिर आए, मुदित मही पत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमति बुलाए, सेवक सचिव सुमति बुलाए। वशिष्ठ बुलाए, राम धाम
सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारि आए पद नायहु माथा, द्वारि आए पद नायहु माथा। हे प्रभु राम, कहिए राजसेवक। प्रथम द्वार पर गुरु भगवान आए हुए हैं। बहुत सुंदर समाचार आपने दिया है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हमारा ग्रह पवित्र हो जाएगा। गुरु भगवान के चरणों की चरण रज लग जाने से ये कनक भवन बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। आज जब से हमारा विवाह होकर के हम अयोध्या में आए, तब से गुरु भगवान का हमें दर्शन नहीं हुआ। आज हमें दर्शन होने के लिए जा रहा हमारा अहोभाग्य। गुरु भगवान द्वार पर आए हैं, हमें भी द्वार पर जाना चाहिए। तो गुरुद्वार पे आए हैं, तो हम द्वार पे जाएंगे। गुरुद्वार पे आए हैं, तो हम द्वार पे जाएंगे। चरणों में, तो चरणों में गुरुवर के हम शीश झुकाएंगे। गुरुद्वार पे आए हैं, हम द्वार पे जाएंगे। वो भाग्य बनाते हैं, वो भाग्य बनाते हैं, हम भाग्य बनवाएंगे। चरणों में, चरणों में, चरणों में गुरुवर के हम शीश झुकाएंगे। चरणों में गुरुवर के श्री गुरु पद नख मन गणे ज्योति, सोमेरत दीप दृष्टि ही ये होती। सिर्फ स्मरण मात्र से ही अंधर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरु बिन भाव निधि तारा ये ना कोई। गुरु के बिना संसार में किसी का तरन तारण होने वाला नहीं है। संसार में अगर आए हो तो गुरु भगवान अवश्य होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। गुरु बिन भाव निधि तारा ये ना कोई। जो विरंची करि सम होई, जो विरंची जो विरंश ब्रह्मा के समान, देवादिदेव बाबा भोलेनाथ के समान क्यों ना हो, उसका तरन तारण नहीं होगा अगर गुरु नहीं है तो। वो भाग्य बनाते हैं, वो भाग्य बनाते हैं, हम भाग्य बनवाएंगे। वो भाग्य बनाते हैं। चरणों में, चरणों में, चरणों में गुरु बरी
चाहिए। गुरु भगवान ड्यूटी पर खड़े हैं, सिद्धता से चलना चाहिए। द्वार आए पदनायहु माथा, सादर अरग दिए सनुमान, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। गुरु भगवान आपके दर्शन प्राप्त होगी। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरा भी समुंदर हो जाए, पत्थर हीरा तो हर कांच जवाहर हो जाए। तुम चाहो तो आदर हो जाए, तुम चाहो अनादर हो जाए, तुम्हारी ही दया से हे दाता हर दीप दिवाकर हो जाए, तुम्हारी ही दया से आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। हे गुरु भगवान, सेवा की साधने स्वामी आगमन, सेवा की साधने सेवा की साधने स्वामी आगमन, मंगल मंगल मूले मंगल तदपि उचित जन बोले सप्रीति, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पाठिबो 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 नाथ ताजी अस्मिति, पाठिबो ताजी सेवक के सदन में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल अमंगलों का दमन करने वाला होता है। वैसे नीति तो ऐसी है कि किसी सेवक को बुला करके मुझे बुलाने के लिए भेज देते तो ये राम दौड़ा चला आता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हे नाथ आयस होए सो कहूं गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। अगर आज्ञा कुछ हो जाए तो ये राम विलंब नहीं करेगा। सुन शनि सानी बचन, मुनि रघुबर ही प्रसंग, राम कसना तुम कहु वस, हर्ष बंस अभूतन। हे राम, तुम्हारा वास्तव में ही शील स्वभाव है, वास्तव में तुम बड़े ही शील स्वभाव के हो, इसलिए हम तुम्हारे पास भूप सजो अभी सीख समाजू, भूप सजो अभी सीख समाजू, चाहती तुम्हारी गण युवराजू। राम
तुम्हारे पिता श्री चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज तुमको अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ संयम नियम के बारे में हम शिक्षा प्रदान करने के लिए तुम्हारे पास आए हुए थे। राम करहो यह संयम आजू, जय विद कुशल निवारह काजू। धर्मात्मा राम, संयम नियम से रहना, पृथ्वी पर विश्राम करना, फलों का आहार करना। यदि विधाता की अनुपम कृपा हुई तो प्रातः होते ही तुम अयोध्या के राजा बन सकते हो। यही शिक्षा देने के लिए हम तुम्हारे पास आए हुए थे, अब चलना चाहते। प्रसन्न रहो राम, अखंड कल्याण हो। गुरु सिख दे राय पर गयाऊ, राम हृदय अस विस्मय भाऊ। गुरु सिख दे राय पर गयाऊ, राम हृदय अस विस्मय भाऊ। राम के हृदय में आज एक विस्मय ने जन्म ले लिया। जन्म क्यों लिया? वैसे मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार कर ये शुभ जानी, ऐसा ग्रंथों में लेख है। लेकिन आज गुरु भगवान का आदेश हुआ और राम के हृदय में विस्मय ने जन्म ले लिया। वो क्यों? जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ है। और भोजन शयन के लिए लड़काई, यहाँ तक कि भोजन शयन और जो लड़कपन के खेल कूद हुआ करते हैं वो सभी एक ही साथ हुए। करण बीत उपबीत विवाहा, संग संग सब भयो छाहा। हम चारों भाइयों का कंछेदन विवाह भी एक ही साथ हुआ चारों भाइयों का। लेकिन विमल वंश यह अनुचित एकू, इस विमल वंश में एक अनुचित कार्य होने के लिए जा रहा। वो क्या कि राजा सिर्फ राम को बनाया जा रहा। विमल वंश यह अनुचित एकू बंधु विवाह है, बड़े अभिषेकु केवल राम को राज मिल रहा। सिर्फ इस बात पर विस्मय ने जन्म लिया है। हमारा भैया लक्ष्मण भी हमारे पास नहीं आया, भैया भरत और भैया रिपुसूदन शत्रुघ्न जी भी पास में नहीं है। ना जाने कब आएंगे, वो तो मामा जी की यहाँ हैं। कहीं अब तो भारत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, ये भारत शत्रुघ्न घर पे नहीं है। वो तो है ननिहाल में, गुरुवर का आदेश मिला, पितुवर का आदेश मिला। देखो तो किस हाल में गुरुवर का आदेश मिला, देखो तो किस हाल में गुरुवर का आदेश मिला। भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है। हेलो हेलो, हृदेश यादव जी एवं जो लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं कौशल शर्मा जी, यह 21 मुद्राएं राम जी के सुंदर एवं सफल अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। हम हृदेश यादव जी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पुरस्कार बनाए रखें, जभी कलाकार की कला देखने में आनंद आता है। धन्यवाद। भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं
तेही या लक्ष्मण को भी देखना चाहिए। तेही अवसर आयो लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रवचंद सियापति रामचंद्र की जय। हे नाथ, लक्ष्मण कोई चाहे सुख कोई चाहे संपदा, योगी चाहे मोक्ष पदमानी चाहे मान, लक्ष्मण के हृदय में प्रभु श्री राम का ध्यान। महाप्रभु श्री राम के चरणों प्रणाम, चरणों की रच को प्रणाम, रच के कण कण को प्रणाम। हेलो। और जो भाई बंधु मेकअप रूम में हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग सभी लोग बाहर आ जाएं, प्रांगण में बैठ कर के लीला का कार्यक्रम देखें। मेकअप रूम में कोई भी भाई बंधु फालतू ना खड़े हों। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बाहर आ जाएं। धन्यवाद। लक्ष्मण नाथ, कहां से दौड़े दौड़े चले आ रहे हो? बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या कारण है लक्ष्मण? शीघ्रता से अवगत कराओ। लक्ष्मण पूछा है हाल भैया तो ये राज ना छिपाना, पूछा है हाल तो ये राज ना छिपाना, अरे हमको बताना लक्ष्मण, हमको बताना, हमको बताना भैया, हमको बताना, हमको हाल मुस्कुराने का लक्ष्मण, हाल मुस्कुराने का हमें ना छिपाना, हमको बताना लक्ष्मण, हमको बताना, हमको बताना भैया, हमको बताना, हमको प्राणों हे लक्ष्मण, नाथ, प्राणों से प्यारा मेरा लक्ष्मण, प्राणों से प्यारा मेरा लक्ष्मण, नैनों नैनों का तारा मेरा लक्ष्मण, नैनों का तारा मेरा लक्ष्मण, पूछा है राज तो फिर, पूछा है राज तो फिर राज ना छिपाना, हमको बताना लक्ष्मण, हमको बताना भैया, हमको बताना। हे से महाप्रभु, बताओ क्या कारण है? आप कह रहे हैं लक्ष्मण इतने प्रसन्न क्यों हो, लेकिन महाप्रभु हमने जब आपको प्रणाम किया आपने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो लक्ष्मण। जब बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई को प्राप्त हो जाता है तो छोटा भाई स्वतः ही प्रसन्न चित्त हो जाता है। या प्रभु, मैं अपने सखाओं के साथ में खेल कर आ रहा था कि रास्ते में एक सखा दौड़ कर आया। उसने कहा, लक्ष्मण तुम यहां पर खेल रहे हो, तुम्हारे प्रभु श्री राम को प्रातः काल सुबह होते ही इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। तो वहां से मैं दौड़कर आ रहा था कि रास्ते में ये नगर के पुरवासी आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या लक्ष्मण? वो क्या चर्चा कर रहे थे नाथ? हाट बाट घर गली थाई, कहे परस्पर लोग लुगाई, कली लगन भली के तो कुमारा, पूजे विधि अभिलाषु हमारा, कनक सिंहासन सीए समेता, बैठे राम हो चिचिता। हे महाप्रभु, आप
इस अयोध्या के राजा बनेंगे तो मुझे प्रसन्नता ही नहीं, अपार प्रसन्नता होगी ना, अपार प्रसन्नता। इसलिए प्रसन्नता का कारण ये है। लक्ष्मण, ना तुमने बताया मन प्रसन्न हो गया, लेकिन जो समाचार तुमने सुना भैया तो तुम प्रसन्न होकर के आए, और जो समाचार वही समाचार गुरु भगवान ने हमें सुनाया तो हम बड़े दुखी हो गए। क्यों भाई?